माँ बाप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन करने के लिए अलग अलग जगह अपने से दूर भेजते हैं। अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को उनको देते हैं कि बेटा जाओ अच्छी एजुकेशन करो, ग्रोथ करना, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, कुछ ऐसा करना जो हम नहीं कर पाए। एक किसान, एक ठेले वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक छोटा मोटा व्यापारी, कोई जॉब करने वाला अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर, या पैसा क्यों अपने मतलब जो पैसा वो अपनी बॉडी पे लगा सकते थे, घूम सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, अपने सपने पूरे कर सकते थे, वो पैसा उठा करके दे देते हैं अपने बच्चों को इसके लिए कि वो कुछ बन पाए। और बच्चे क्या करते हैं? अरे वाह, एमबीए चाय वाला। बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, चाय बेचने लग जाओ, गोलगप्पे बेचने लग जाओ, तो कोई एक बार जरा सोच के देखो। ठीक है, कोई भी मार्केट में काम जो आपको आराम से मिल रहा है और बहुत आराम से आप करने के लिए बोला जा रहा है, हाँ भाई देखो आप ऐसा गोलगप्पे कर लो, क्या गोलगप्पे हार्ड है? कोई भी बना के बेच सकता है। क्या चाय बनाना हार्ड है? कोई भी बना के बेच सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ना मतलब किसी बंदे को इसके अंदर खींच के लेके आ रहा हूं और उसकी बुराई कर रहा हूं, नहीं। आपको वो सच्चाइयां दिखाना चाहता हूं कि आप समझो, हर काम हर आदमी के लिए नहीं बनाया गया है। बिजनेस भी जरूरी है, जॉब भी जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ना अपने पैरेलल में चलती रहती है। इसके बिना ये पूरा नहीं है और इसके बिना ये पूरा नहीं है। अगर जॉब करने वाले है जरूरी है तो बिजनेस करने वाले भी जरूरी है। अगर सारे के सारे बिजनेस करेंगे तो भाई जॉब कौन करेगा, और सारे के सारे जॉब करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा। आजकल के बच्चों को ऐसा मोटिवेट किया जाता है, मतलब हवा भरी जाती है उसके अंदर दबा करके, देखो बेटा ऐसे काम करोगे तो 5 दिन में, 15 दिन में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, आप इसकी फ्रेंचाइजी ले लो, उसकी फ्रेंचाइजी ले लो, चाय बेचने लग जाओ, गोलगप्पे बेचने लग जाओ, पानी पूरी का ठेला लगा लो, ये कर लो। आप जरा अपने माँ बाप के बारे में सोचो। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि उन्होंने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, कि बेटा पहले पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओ। क्यों? मैं आज समझता हूं, आज मैं 12th पास हूं, मैं पढ़ सकता था पर कुछ फैमिली कारण के कारण नहीं पढ़ पाया मैं। आज मुझे समझ में आता है कि यार पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको नहीं पता चलेगा, जब समय चला जाता है ना तब मालूम पड़ता है कि यार मेरे साथ वाला आदमी फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहा है। ये तुक्का लग जाता है कि कुछ लोग बिजनेसमैन में ना ग्रोथ करके आगे चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ करना है तो पहले जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उस हिसाब से ढलना पड़ेगा, तब आप ग्रोथ करोगे। खैर इस पर बाद में आता हूं। तो होता क्या है, हम कुछ लोगों को सफलता पूर्वक देखते हैं, ये सफल हो गए तो हम भी निकल लेते हैं इसी रास्ते पे। नहीं, पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। जो माँ बाप ने आपको इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अच्छा एजुकेशन दे, आप अपनी जिंदगी में अच्छे जो वो नहीं कर पाए वो आप काम कर पाओ, राइट। इसके लिए उन्होंने आपको पेमेंट दिया और आके आप जाओ मेरे बच्चे पढ़ाई करो, और पढ़ाई करके वो बन करके आओ कि मैं नहीं बन पाऊं। अब कई लोग क्या बोलेंगे इसके ऊपर, हम क्यों माँ बाप का सपना पूरा है, हमारा पैशन नहीं है क्या, हमारी जिंदगी नहीं है क्या, हम अपने हिसाब से जिएंगे, हम गोलगप्पे बेचेंगे, हम ठेला लगाएंगे, हम ऊट पटांग कोई धंधा शुरू करेंगे, कुछ भी। कोई भी चीज शुरू करने से पहले देखो समझो कि क्या आपको आता है। बेच लोगे मार्केट में, माँ बाप से तो पैसा मांग लेते हो कि लाओ पापा मुझे पैसा दे दो, लाओ मम्मी मुझे पैसा दे दो। वो कहां से पैसा जोड़ के रखा था उन्होंने और किसके लिए जोड़ के, वो नहीं पूछते हैं। आप जिद करते हो और वो आपको पकड़ा देते हो और आप ले आकर के मार्केट में डाल देते हो, और फिर पता चलता है कि भैया लॉस लग गया। तो पहले सीखो, पहले सीखो कि बिजनेस क्या होता है और कैसे रन करता है। एक जॉब करने के लिए जब 20-22 साल पढ़ाई करते हो तो भी जॉब मिलती है ना, ऐसे हाथ जोड़ के घूमते पीछे पीछे के लोग कि कैसे भी मुझे जॉब मिल जाए। तो बिजनेस करने भी जाओगे तो भी हाथ जोड़ के ही बिजनेस करना पड़ेगा, पर वो सीखना पड़ेगा कि कैसे होगा। ठीक है, तो वो चीजों के लिए अपन बात करते हैं कि भाई देखो बिजनेस करने के लिए जरूरी क्या है। जैसे जॉब के लिए डिग्री चाहिए, तो वैसे बिजनेस के लिए भी आपको एक तरह से क्वालिफिकेशन चाहिए कि बिजनेस कैसे शुरू होता है, कैसे रन करते हैं, क्या क्या काम किया जाता है, क्या नहीं करना चाहिए, फाइनेंस कैसे मैनेज करे, लेबर्स को कैसे मैनेज करे, प्रोडक्ट कैसे देखे, प्रोडक्ट की लो कॉस्ट मार्केटिंग कैसे देखे, डील कैसे करे, क्लाइंट को रिपीट कैसे करे, लॉयल कैसे बनाए, उसको एडवोकेट कैसे बनाए, एडवर्टाइज कैसे करे, क्या ऐसा प्रोडक्ट मार्केटिंग करे जिससे हमारा सेल अच्छा हो, मेरे लिए क्या अच्छा होगा, पार्टनरशिप डील क्या होती है, किस तरह से कंसल्ट करना चाहिए, लोगों से कैसे बात करें, किस तरह से एडवर्टाइज करें, बहुत सारी चीज ये सीखनी जरूरी है। अभी पता चला, ये मैंने शॉर्ट में बताया, इन सबके बहुत बड़े बड़े कोर्स बना करके रखे गए हैं। ये तो मैंने एक एक नाम ले लिए कुछ कोर्सेज के कि जो जानना जरूरी है स्टार्टअप करने के लिए। आपने देखा होगा मार्केट में ना 2 या 3 साल के अंदर स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। क्यों? क्या पैसे की कमी थी उनके पास में? नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं था। और बिना एक्सपीरियंस, अब कई लोग बोले भाई नहीं एक्सपीरियंस के लिए तो भाई जाके करना पड़ेगा। अरे भाई तो जरूरी पैसा डुबाना? कहीं जाओ, जो काम करना है ना पहले वो सीख लो। 5 लाख रुपए कहीं लगाने जा रहे हो तो कहीं 50,000 रुपए लगा के पहले सीखो कि भाई कैसे होगा। और जब वो सीख लोगे ना
तो आप जा करके उस 5 लाख को सही तरह से इन्वेस्ट कर पाओगे और वहां से अर्न कर पाओगे और आपकी पीढ़ियां सही सुरक्षित रहेंगी, पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। 4 व्हीलर खरीदने से मतलब 4 व्हीलर जिंदगी भर आपके पास नहीं रहेगी है ना। 4 व्हीलर जिंदगी भर आपके पास नहीं रहेगी, पर उससे पहले ड्राइविंग सीखते हो। स्कूटी जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहेगी, पर उसके पहले आप स्कूटी चलाना सीखते हो, राइट। जॉब करने से पहले 20-21 साल पढ़ाई करना सीख करोगे। तो यार जब आप ये सारी चीजें जो आप मतलब एक तरह से पढ़ाई के लिए नहीं कहूंगा मैं, एक तरफ से इसके लिए कहूंगा कि जब गाड़ी के लिए आप सीखने जा रहे हो तो बिजनेस करने से पहले भी सीखो। ऐसे आजकल बहुत सारे चल रहे हैं कि भाई ये फ्रेंचाइजी ले लो, वो फ्रेंचाइजी ले लो। इससे पहले जानो भाई कि आपके लिए है भी कि नहीं है। आप बोलोगे सर हम कैसे जानेंगे, तो या तो मेरा नंबर आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे रहा हूं अपना इंस्टाग्राम लिंक। आप जाओ इंस्टाग्राम से मुझे कांटेक्ट करो, बात करो, सही लगता है मैं नंबर देता हूं और हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। देखो भाई सीधी सीधी बात है, राइट। सीधी सीधी बात है, पहले जानो सोचो समझो कि काम मुझे करना है तो क्यों करना है, उसका कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को मैं सही से मतलब उसको मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। रिजल्ट मतलब सेंस कि भाई अगर आप काम कर रहे हो तो कितने टाइम में अर्निंग होने लग जाएगी, कितने टाइम में ग्रोथ करोगे और कर्जा कितने टाइम में उतार दोगे, ठीक है। और इतना ही अगर किसी को फ्रेंचाइजी का चुल पड़ रहा है ना कि मुझे लेना है तो माँ बाप से पैसा मत मांगो, खुद के दम पे लेके देखना। आपको पता चलेगा कि जब 5 लाख का कर्जा होता है ना तो आदमी कैसे रॉकेट जैसे उड़ता है। और खास तौर से वीडियो में सिर्फ इसी के लिए बना रहा हूं कि आज की डेट में ना मोटिवेट करके लोगों के अंदर हवा भर करके उनको बोल दिया था कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। और आप सब बच्चों मतलब है ना यार, मेरे बच्चे ही हो, अगर कोई 18-19 साल का कोई देख रहा है तो भाई इतना तो मैं 14 से 18 साल तो मैंने सेल्स में डाल दिए। तो 18-19 साल का कोई बच्चा देख रहा है तो भाई पहले जानो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। और लगे तब करना है। और अगर आपकी पढ़ाई कंटिन्यू है तो देखो भैया पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करनी है, जो माँ बाप ने करने भेजा है ना पहले वो कर लो। जब जॉब करने चले जाओगे ना, ठीक है, तब कोई साइड में शुरू करना। जैसे आज मैं बड़ा बिजनेस के अंदर काम करता हूं और रात को बैठ करके अगर रात का टाइमिंग की बात की जाए ना तो 1 बज रहा है, ठीक है, रात का 1 बज रहा है तो मेरा पैशन है कि मुझे वीडियो शूट करना, तो मैं बैठ करके रात के 1 बजे वीडियो शूट कर रहा हूं। चलिए फ्रंट कैमरे से मैं दिखा देता हूं आपको, उल्टा दिखेगी शायद के घड़ी के अंदर, रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है। तो मेरा पैशन है तो उसके लिए ना जॉब के साथ अलग से मेहनत करना। वो जॉब करो कि भैया मेरे को माँ बाप का कर्जा उतारना है। आप सबको पढ़ने भेजा जाता है, आप उठ करके फ्रेंचाइजी तो ये तो वो उसमें घुस जाते हो और उसके बाद में रिजल्ट क्या मिलता है, माँ बाप को पैसा डुबा देंगे और फिर उसको बोलेंगे ये तो सब फ्रॉड काम है, बकवास है, नहीं करना चाहिए था। गलतियां आपके माँ बाप क्यों भुगते भाई, आपको पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया कि जिंदगी में कुछ कर पाओ और आप करने निकलते हो अनसन चीज। पढ़ाई पहले जरूरी है, पढ़ाई करके और उसके बाद टाइम मिलता है तो कुछ सोचो, कुछ स्टार्टअप करके देखो कि हाँ भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप स्क्रीन उससे बात करो या फिर इंस्टाग्राम आईडी दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे जाओ और वहां जाके मुझसे कांटेक्ट करो, बात करो। सही लगता है तो आगे बताऊंगा क्या आपको करना चाहिए, कंसल्ट करने के बाद ही में आगे जाना आप, ठीक है। किसी भी प्रोफेशन के अंदर ये बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। मेरी बात की जो खराब लगी है तो भाई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, कमेंट बॉक्स खोलिए, दिल खोल करके अपने भाषण निकाल सकते हो वहां पे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय हिंद।